भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो है नफरत फैलाने की। बहुत अच्छी फील्डिंग किसी पुलिस के अधिकारी ने राकेश प्रताप सिंह जी की लगाई थी बंद कमरे में, और उसके बाद वो रोते हुए बाहर निकले। वाले वक्त में मुझे लगता है कि जनता इनको बड़े पैमाने पे सबक सिखाने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर दी, जीरो टॉलरेंस की तारीफ कर दी एक दिन पहले, और दूसरे दिन पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। लेकिन आपने सिर्फ चंद पैसों के लिए, बंगलों के लिए जो है क्रॉस वोट किया, और आज आप अपने पति के नाम पर सिंपैथी ले रही हो। मैं पूछती हूँ कि एक बार मुझे दुख है इस बात का कि उनके पति की हत्या हुई, और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ज्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप एक पति को तो दिखा रही हो, दूसरे पति को क्यों छुपा रही हो? तो फिर आप क्यों समाजवादी पार्टी में आई? क्योंकि आपको पता था कि समाजवादी पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, और समाजवादी पार्टी आपके हक और न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने लगातार अपने अंदर सुधार करने की जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट अपील करी, जबकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीती। समाजवादी पार्टी ने अपने 7 बागी विधायकों में से एक पूजा पाल पर भी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर कर दिया है। और इधर जो कहा गया है उस समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तर्क दिया गया है, वो कहा गया है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब पार्टी से बाहर होने के बाद दोनों तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ पूजा पाल की तरफ से भी वार और प्रतिवार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूजा शुक्ला जी हैं। पूजा शुक्ला जी, जिस तरह से पूजा पाल को बाहर किया गया है पार्टी को, कैसे देखते हैं महिला होने के नाते? देखिए, एक महिला होने के नाते आप ऐसा नहीं कि आप अपनी विचारधारा और जनता के विश्वास के साथ गद्दारी कर देंगे। किसी भी पार्टी में निष्कासन करने की एक प्रक्रिया होती है कि पहले आप कांड बताओ नोटिस देते हैं, उसके बाद निष्कासन होता है। पूजा पाल जी ने जिस समय भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट किया, उसी समय ये साफ तौर पर कह दिया गया कि वो कारण बताएं कि आखिर उन्होंने पार्टी की विचारधारा और जनता के विश्वास के साथ क्यों गद्दारी की। उन्होंने लगातार अपने अंदर सुधार करने की जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट अपील करी, जबकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीती, समाजवादी पार्टी की विधायक थी। लगातार वो भाजपा का प्रचार कर रही थी, और उसके बाद ये कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, जो पार्टी की प्रक्रिया थी कि आप उनको बाहर निकाल दिया गया पार्टी से। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको इतना ही बदला लेना था या आपके दिल में ऐसी बात थी, तो फिर आप क्यों समाजवादी पार्टी में आई? क्योंकि आपको पता था कि समाजवादी पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, और समाजवादी पार्टी आपके हक और न्याय की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आपने सिर्फ चंद पैसों के लिए, बंगलों के लिए जो है क्रॉस वोट किया, और आज आप अपने पति के नाम पर सिंपैथी ले रही हो। मैं पूछती हूँ कि एक बार मुझे दुख है इस बात का कि उनके पति की हत्या हुई, और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ज्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप एक पति को तो दिखा रही हो, दूसरे पति को क्यों छुपा रही हो? तो जब आपके दूसरा भी पति, ब्रिजेश वर्मा जी का भी नाम लीजिए, जिनका आप हलफनामे में नाम ले रही हैं, सिंपैथी लेनी है तो राजू पाल जी का नाम लेंगे, और ब्रिजेश वर्मा को पूरे सीन से गायब कर देंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये झूठ है, ये फरेब है, और इस तरह के झूठे फरेब लोगों को 27 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो चुनाव लड़ने जाकर के, और उनको जनता सबक सिखाई। टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर दी, जीरो टॉलरेंस की तारीफ कर दी एक दिन पहले, और दूसरे दिन पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। कोई एक दिन से तो तारीफ कर नहीं रही थी, वो तो लगातार अपने बयान में तारीफ कर रही थी, उनकी फोटो पोस्ट कर रही थी, तो तभी कुछ नहीं कहा गया। ये जो सिंपैथी लेने का तरीका है, ये गलत है। किसी भी व्यक्ति को विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो जनता ने आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया, आप किस मुंह से उस जनता के बीच में जाएंगी? और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जनता इनको बड़े पैमाने पर सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि हक और न्याय के नाम पर झूठ बोलना, फरेब करना एक तरह का विश्वासघात है। अब वो सोशल मीडिया पे पूरा सक्रिय हैं, और सक्रिय होते हुए एक एक बात का जवाब दे रही हैं। जो इधर से आप लोग बोल रहे हैं या जो कह रहे हैं उसका जवाब दे रही है। वो कह रहे हैं कि पीडीए का नारा तो दे रहे हैं आप लोग, लेकिन पीडीए में जो हम पीड़ित हैं और हम लगातार न्याय की बात, मुझे न्याय मिला तो मैंने तारीफ कर दी, तो मुझे बाहर कर दिया गया। मुझे लगता है कि उनका सोशल मीडिया आप पता कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चला रहे होंगे। जिस तरह का रिप्लाई आ रहा है, जिस तरह की बात आ रही है, पीडीए की बात कर रही है। अरे पीडीए की बात आप कर रहे हो, तो जब रिजर्वेशन पर इतनी बड़ी आंदोलन चल रहा था तब आप कहती थी आज डेमोक्रेसी भी इतना बड़ा खतरा है, इतनी बड़ी वोट चोरी की बात आ रही है, आप कहाँ, आप क्यों नहीं ट्वीट करती हो? आपका सिर्फ एक एजेंडा है कि पैसे लेना है, बड़े बंगले खरीदने हैं, जिसके नाम पर आपने वोट किया राज्यसभा में जाकर के, और आने वाले वक्त में आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए, और उस टिकट को पाने के लिए आप किसी भी स्तर का झूठा अनर्गल बयान किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा हृदय था कि इतनी सारी घटनाओं के बाद भी उन्होंने इनको माफ किया, लेकिन इनके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। इनसे पूछिए कि 2019 में इनका किस बात पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनका नामांकन रद्द कराया था। उस समय इन्होंने अपने पति के नाम को छुपाया था, और किसी को नहीं पता था कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो आखिर एक के नाम पर इतनी बड़ी सिंपैथी क्यों नहीं अपना नाम पूजा वर्मा लिखती है, क्यों पूजा पाल लिखती है? क्योंकि इनको सिर्फ वोट की सियासत करनी है, और वोट की सियासत करने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई रही है और आगे भी जारी रहेगी। आप समाजवादी पार्टी के जो और बागी विधायक हैं जिनको इससे
से पहले बाहर कर दिया गया था राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह और मनोज पांडे, अब वो खुलकर जो है उनके पूजा पाल के साथ खड़े हो गए। और अभय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो निष्कासन हुआ है ये समाजवादी पार्टी की ताबूत में आखिरी कील है। देखिए, ये जितने गद्दार हैं सब एक साथ एक ग्रुप बना चुके हैं और ये ग्रुप बना करके वोट कर चुके हैं। तो जनता इन गद्दारों को सबक सिखाने का काम करेगी। राजनीति के अंदर इतना भी ज्यादा अपना मान सम्मान नहीं बेच देना चाहिए कि चंद रुपयों के लिए आप किसी के भी चरणों में नतमस्तक हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो है नफरत फैलाने की, वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो नफरत के खिलाफ है। हम पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पूजा पाल जी को ये समझना होगा कि जिन पार्टी में जाकर के वो बैठी हैं, मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विजमा यादव जी के पति के साथ को गोली मारी गई और विजमा यादव जी को क्यों नहीं न्याय मिला? क्योंकि वो यादव थी। तो ये भारत जो सिलेक्टिव नैरेटिव चल रहा है इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये रहेगी। राकेश प्रताप सिंह भी उधर से बैटिंग कर रहे हैं पूजा पाल की तरफ से, और राकेश प्रताप कह रहे हैं कि वो अबला है और उनके पति की हत्या हुई उनके साथ इस तरह इतना बड़ा, और जब उनको न्याय मिल गया तो अब समाजवादी पार्टी के लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी फील्डिंग किसी पुलिस के अधिकारी ने राकेश प्रताप सिंह जी की लगाई थी बंद कमरे में, और उसके बाद वो रोते हुए बाहर निकले थे और जाकर के सरकार से न्याय मांग रहे थे। तो जिस तरह का उनका पूरा भारतीय जनता पार्टी में जो प्रसाद अभी कुछ दिन पहले उनको पुलिस के अधिकारियों ने दिया था, मुझे लगता है वो भूल गए हैं। ऐसे प्रसाद को समय समय पर याद दिलाने की उनको जरूरत है। अच्छा, इस पूरे मामले से आपको क्या लगता है कि 27 पे इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पाल समाज से आती हैं तो पाल समाज का भी लगता है कि श्यामलाल पाल जी लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम पाल समाज के नेताओं को, लोधी समाज के नेताओं को, पिछड़े समाज के नेताओं को हक और अधिकार दिलाने का काम हम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे गद्दारों की बात सुन के जनता। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप लगातार आपने कहा कि उनके दूसरे पति हैं ब्रजेश वर्मा की चर्चा वो नहीं करें, जब सिंपैथी लेनी तो पूजा जो राजू पाल के नाम के पीछे छुप जाती हैं। तो ये जो क्यों ऐसा क्यों लगता है कि वो क्यों छुपा रही हैं अपने जो दूसरा पति है? हलफनामे के अलावा उन्होंने कभी सार्वजनिक स्थल पर कभी दिखे नहीं, नाम नहीं लिया। अब ये तो वही जान सकती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि वोट की सियासत के लिए, झूठी सिंपैथी के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ है तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन उस अन्याय के नाम पर, अपनी जाति के नाम पर झूठी सियासत करना और अपने जाति के लोगों को भी भ्रमित रखना, ये पूरी तरह से विश्वासघात है और जनता इस विश्वास लगता है कि पाल समाज की सिंपैथी लेने के लिए इस तरह का बिल्कुल वो इसीलिए ऐसा कर रही है। लेकिन पाल समाज भी उनके झूठ और फरेब को जान चुका है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये पूजा शुक्ला जी थी, सपा नेत्री। इनका कहना है कि जो पूजा पाल है, जो जिस तरह उससे पहले उनको पूजा पाल को समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से ही कारण बताओ नोटिस दिया गया था और अखिलेश यादव लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनका जो हृदय होगा वो परिवर्तित होगा और वो फिर से समाजवादी पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अंततः समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उन पर कार्रवाई की। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।